मिथिलांचल में मिथिला पेंटिंग न सिर्फ आज मिथिला बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। दरअसल मिथिला पेंटिंग की अगर हम बात करें तो यह तो बेसिक तौर पे मिथिलांचल से जुड़ा हुआ मिथिला पेंटिंग है, जिसकी पहचान बीते कुछ वर्षों में उभर करके सामने आई है। जो सिर्फ मिथिलांचल भर में सीमित रहता था, आज वही मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व भर में विख्यात हो चुका है। इसके पीछे अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी अहम रोल है। आज हम बात करेंगे इस मिथिला पेंटिंग के पीछे अपनी खून पसीने बहाने वाले ऐसी महिलाओं की जो जिस वक्त मिथिला पेंटिंग की कोई कदर नहीं थी, उस वक्त भी मिथिला पेंटिंग को बहुत ही शिद्दत से ये लोग करते थे। आज उसकी एक अलग पहचान बनी है। तो वैसे लोगों को कैसा लग रहा है आज के समय में इस मिथिला पेंटिंग की एक नई उड़ान को देख करके? हालांकि मिथिला पेंटिंग में बहुत तरह के सामग्रियाँ बनाई जाती है, लेकिन आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे कि जो नज़दीक में बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ है, तो छठ के दरमियान मिथिला पेंटिंग से सजे डाले और नारियल की। हमारे साथ कुछ यहाँ कैसे कौन सा नाम से आपका चल रहा है? हम लोग मिथिला प्रीति हब के नाम से चला रहे हैं। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रीति हुआ। क्या सब अभी मतलब बना रहे हैं? चूँकि अभी छठ दिवाली नज़दीक है, तो छठ से रिलेटेड जैसे सूप, डगरा, कोनिया, आपका दिया, ये तो अब नए में जो हम लोगों को और ऑर्डर जो आ रहा है वो है हाथी का। फिर आपका कलश हुआ, उसका ऑर्डर आ रहा है। तो वो चीज़ हमारे लिए भी नया एक्सपेरिमेंट हर साल एक कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। अच्छा, पहले मिथिला पेंटिंग को लोग जानते नहीं थे, अब आज के समय में आप बता रहे हैं कि सूप, दिया, ये तमाम डिमांड आ रहे हैं। तो पहले कैसा लगता था जब आप लोग मिथिला पेंटिंग करते थे? आज एक नई उड़ान मिथिला पेंटिंग की हुई है, अब कैसा लग रहा है? पहले जो मिथिला पेंटिंग था वो जो लोग सोचते थे तो वॉल पेंटिंग, साड़ी, इसी तक ही सीमित था। और हम लोग जब इस फील्ड में आए हैं तो मेरा मानना है कि जो साड़ी बनाने में आप इतना मेहनत करते हो, 15 दिन 1 महीना लग जाता है किसी किसी को बनाने में, और कमाई कितनी होती है? 1500 ज़्यादा से ज़्यादा आपको आर्टिस्ट को मिलता है। तो आज के समय में आप पर डे 100 से 150, 200 तक आप कमा सकते हो। तो 10 दिन मान लीजिए 2000, 4000, इस तरीके से आपकी कमाई। अब इनकम कैसे हमारा अच्छा हो, छोटे में काम करके हम और अपना इनकम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। मतलब पर डे 100 रुपया या फिर पर डे? हाँ, एक आइटम पे 100 रुपया। हाँ, तो वो तो जैसे नई आर्टिस्ट का इतना काम नहीं तो ये सूप, कोनिया, ये सब मिथिला पेंटिंग बनाते हैं, इसकी डिमांड कहाँ है? ये तो हम तो ऑल ओवर इंडिया से ही अभी आ रहा है। अभी तो मैंने अभी बना रही हूँ छत्तीसगढ़ का, एक पटना जाएगा, फिर एक मुंबई से भी ऑर्डर है और एक रक्सौल से ऑर्डर है। कुछ लोग और हैं यहाँ पे। खास बात यह है कि मिथिला पेंटिंग की अगर हम बात करें तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ है, और छठ के बाद अगर हम बात करें तो ये बिहार के बाहर भी जिस तरह से ये बता रही है कि मिथिला पेंटिंग के बने सूप और नारियल की भी डिमांड आने लगी है। तो ये मिथिला पेंटिंग के प्रति लोगों का जो बढ़ता क्रेज है उसको दर्शाता है। कुछ और यहाँ पे है इससे जुड़े हुए लोग। मिथिला पेंटिंग का जो बना हुआ उसका रेट क्या है? रेट वर्क के अकॉर्डिंग और सामान के अकॉर्डिंग। जैसे अभी छठ का टाइम है, अभी छठ का टाइम है और यहाँ कोनिया है, तो ये हम 350 के दर पे दे रहे हैं। इस कोनिया का यूज छठ में तो है ही, फिर छठ के बाद आप इसे वॉल डेकोर में भी यूज कर सकते हैं। और ये वाटर प्रूफ है, ये आपको ख़राब नहीं होगा पानी पड़ने से। और ये 1 साल, 2 साल, 4 साल जिस तरह से आप रख रखाव रखते हैं उस तरह से। नारियल का क्या रेट है? नारियल है 150। आप देख सकते हैं नारियल का हमारा काम डिटेलिंग। नारियल चूँकि उबर खाबर होता है, इस पे काम करना काफ़ी मुश्किल। लोगों का मानना है जो नारियल तो 50 का मिलता है हमारा, फिर कला की वैल्यू क्या रह जाएगी। फिर जैसे हाथी वगैरह है उसका क्या रेट है? हाथी जो है वो हाथी हमारे पास 250 का है। छठ के बाद इसे आप होम डेकोर में आराम से यूज कर सकते हैं। किस नाम से आपकी संस्था चल रही है? मेरी संस्था मिथिला की कला नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अभी बाहर से डिमांड आ जी रही है? हाँ, बाहर जमशेदपुर साइड से, दिल्ली साइड से भी हमें सूप कोनिया का ऑर्डर आया है, और ये लगभग 3 साल से ऑर्डर का विस्तार हुआ हमारे पास। इस छठ में अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार और बिहार के बाहर भी कई ऐसे राज्य हैं और ज़िले हैं जहां पर मिथिला पेंटिंग से जुड़ी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी छठ घाट पे। जिस प्रकार से ऑर्डर आ रहे हैं बिहार के बाहर कई ऐसे राज्यों से, ज़िलों से, जहां पर मिथिला पेंटिंग दिखेगा। सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो सूप बनाया गया है मिथिला पेंटिंग से निर्मित किया गया है, वो वाटर प्रूफ है, वो पानी में आपको जो खराब नहीं होगा। और छठ पर्व के बाद आप इसे डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो दरभंगा की महिलाएं मिथिला पेंटिंग के प्रति जो शुरू से ही लगी हुई थी, आज उनकी मेहनत को एक नया मुकाम मिला है और इसके प्रति और भी यहाँ की महिलाओं में एक जागरूकता बढ़ी है।